अच्छी और सच्ची खबरों में आज हम सबसे पहले बात मौसम की करेंगे। मई का महीना खत्म होने को है, लेकिन देश के ज्यादातर हिस्सों में प्रचंड गर्मी के बजाय बारिश का मौसम बना हुआ है। इससे मौसम भी सुहावना है। अब बात चाहे पहाड़ी राज्यों की हो या फिर मैदानों की, कमोबेश मौसम के रुख में नरमी ही देखने को मिल रही है। लगातार बारिश के चलते हिमाचल में, शिमला में मई के महीने में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री दर्ज किया गया है और लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 2 से 3 दिन बारिश का दौर देखने को मिल सकता है, यानी कुल मिलाकर लोगों को गर्मी सताएगी नहीं। वहीं मानसून भी जल्द केरल पहुंचने वाला है। मानसून को लेकर नया अनुमान क्या है, आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले मौसम के मिजाज पर यह रिपोर्ट। पहाड़ से लेकर मैदान तक, शहर से लेकर गांव तक मौसम की मेहरबानी जारी है। देश के 6 राज्यों से आई ये तस्वीरें मौसम के खुशगवार मिजाज को बयां कर रही हैं। मई के महीने में चिलचिलाती धूप और लू के बजाय लोग इस सुहावने मौसम का मजा ले रहे हैं। तस्वीरें देवभूमि उत्तराखंड की हैं, जहां राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बारिश देखने को मिल रही है। चाहे ऊंचाई वाले इलाके हों या फिर मैदानी इलाके, बारिश की बूंदें राहत बनकर बरस रही हैं। इस बारिश के चलते तापमान में गिरावट देखने को मिली है, जिसकी वजह से लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। कमोबेश ऐसे ही हालात पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के भी हैं, जहां गर्मी के सीजन में सैलानियों की पहली पसंद शिमला में तो लगातार बारिश की वजह से न्यूनतम तापमान में पिछले 14 साल का रिकॉर्ड भी टूटा है। इससे पहले 30 मई 2009 को न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए राज्य में बारिश का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों पर मौसम के इस खुशनुमा मिजाज को देखते हुए सैलानी भी बड़ी संख्या में वादियों का रुख कर रहे हैं। जो न्यूनतम तापमान है वो 9 डिग्री सेल्सियस शिमला का चला गया है। तो मई के एंड में बहुत कम वाक़े ऐसे हैं, समय ऐसे आए हैं जब इतना कम तापमान गया है। और इसका कारण ये है कि जैसे पिछले कुछ टाइम से, पिछले कुछ वीक से हम लगातार जो है बारिश देख रहे हैं। और बारिश के साथ साथ जो है, क्योंकि बारिश होती है तो क्लाउड्स फॉर्मेशन होती है, तो तापमान नीचे गिरते हैं। तो ये मुख्य कारण है जिसकी वजह से हमें ये सारा मई के एंड में देखने को मिला। आमतौर पर मई में टेम्परेचर शिमला के मैक्सिमम जाते भी थे तो 30 के आसपास या इसके नीचे रहते थे, लेकिन अब आप 30 प्लस भी देख रहे हैं। और न्यूनतम तापमान की जहां तक बात है, ये हिस्टोरिकल तो नहीं मैं इसको कह सकता, लेकिन कई सालों बाद जो है ऐसा देखने को मिला। पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर मैदानी राज्यों में भी दिख रहा है। मौसम विभाग ने इस बारिश के पीछे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को वजह बताया है। मौसम विभाग के मुताबिक आमतौर पर अप्रैल और मई में उत्तरी मैदानी इलाकों में 5 से 6 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस दर्ज किए जाते हैं, लेकिन इस बार 10 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दर्ज किए गए हैं, जिसके चलते मई के इस महीने में केवल 9 दिनों के लिए दिल्ली में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के निशान के ऊपर दर्ज किया गया है। 22 मई से दिल्ली एनसीआर का मौसम ठंडा बना हुआ है। अगर दिन की बात करें तो धूप आती है, लेकिन शाम होते होते मौसम ठंडा ठंडा कूल हो जाता है। वहीं मौसम विभाग का कहना है दिल्ली एनसीआर का मौसम आने वाले हफ्ते भी ठंडा रहेगा, यानी तापमान 40 डिग्री के पार नहीं जाने वाला है। वहीं बिहार बंगाल में हीट वेव्स आ सकती हैं, लेकिन अगर उत्तर भारत की बात की जाए तो तापमान 40 के पार नहीं जाने वाला है। और 1 और 2 जून को भी दिल्ली में बारिश के साथ आंधी आने के आसार है। दिल्ली और आसपास के राज्यों में आज भी बारिश देखने को मिली है। चाहे राजस्थान हो या फिर चंडीगढ़, बादलों के बरसने का सिलसिला जारी है। राजधानी के लोगों के लिए आज दिन की शुरुआत बारिश के साथ ही हुई। अब तो बहुत अच्छा है, पसीना नहीं हो रहा है, आना मस्त है। नहीं तो गर्मी में तो 42 डिग्री देखते हैं हम लोग। मौसम तो आप आज मैं बताऊं तो ये मसूरी फिर आज इससे बढ़िया मौसम मिल नहीं सकता। और बड़ा गुड फील हो रहा है। ये आप मैं व्यक्त में बयान नहीं कर सकता शब्दों में। साइकिलिंग कर रहे हैं रेगुलर, जब से लोग कोविड आया था तो हर बार गर्मी काफी होती है, लेकिन इस बार बिल्कुल भी कोई ज्यादा गर्मी नहीं हुई और वेदर बिल्कुल चेंज है। मानसून से पहले की इस बारिश के चलते कुछ राज्यों में तो नदी नाले भी उफान पर हैं, जिसकी तस्वीर मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में देखने को मिली है। वहां कुछ देर की बारिश में उपचा गांव में नाला उफान पर आ गया, जिसकी वजह से 4 घंटे तक पुल पानी में डूबा रहा और इसका असर ट्रैफिक पर भी देखने को मिला। उधर दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक में भी बारिश का दौर थम नहीं रहा। वहां बेंगलुरु समेत 10 और जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है।
इस येलो अलर्ट को देखते हुए बेंगलुरु समेत 10 जिलों में प्रशासन को सतर्क किया गया है ताकि अगर पेड़ गिरने, बिजली के तार टूटने और जल जमाव की वजह से कोई समस्या आए तो फौरन राहत का काम शुरू किया जा सके। दिल्ली से नीतू झा और शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात मौसम की चल रही है तो लगे हाथ आपको मानसून के बारे में जानकारी दे देते हैं। मानसून को लेकर गुड न्यूज आई है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर 19 मई से अटके दक्षिण पश्चिमी मानसून ने 30 मई से फिर से रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिमी मानसून के केरल में 4 दिन की देरी से पहुंचने का अनुमान है। केरल में मानसून सामान्य तौर पर 1 जून को आता है, लेकिन इस बार इसमें 4 दिन की देरी की संभावना है और केरल में इसकी एंट्री 4 जून को हो सकती है। मानसून की चाल को देखते हुए अनुमान भी लगाया जा रहा है कि केरल और तमिलनाडु के बाद 5 जून तक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर में मानसून की बारिश शुरू हो सकती है, जबकि 10 जून तक मानसून के महाराष्ट्र और तेलंगाना में पहुंचने की उम्मीद है। 15 जून से गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की बारिश होने की संभावना है, जबकि 20 जून से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर तक मानसूनी बारिश होने का अनुमान है। मानसून आमतौर पर अंडमान निकोबार में 22 मई को आता है, जो कि इस बार समय से पहले यानी कि 19 मई को आ गया है और इसके बाद मानसून वहीं रुक गया है और फिर 30 मई को मानसून एक बार फिर से आगे बढ़ा है, जिसकी मौजूदा गति को देखते हुए ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल 15 जून तक देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी, यानी पूरा भारत 15 जून तक मानसून की बारिश से तरबतर होगा। 15 जून वो तारीख जब देश के बाकी हिस्सों में, जिसमें राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से आते हैं, जहां पर सबसे आखिर में मानसून पहुंचता है, जिसमें राजस्थान, गुजरात के हिस्से भी शामिल हैं। यानी अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 15 जून तक इन इलाकों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा केरल में 4 जून को मानसून की एंट्री हो रही है, जो अमूमन 1 जून को केरल में एंट्री हो जाती है। यानी कि अगर 4 दिन का डिले हो भी रहा है तो भी यही कहा जा रहा है कि इसका ज्यादा असर और ज्यादा डिले नहीं होगा उत्तर भारत के राज्यों तक पहुंचने में, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके भी शामिल हैं। तो मानसून अपनी तय रफ्तार से भले ही 4 दिन की देरी से चल रहा हो, लेकिन उत्तर भारत में समय से मानसून की दस्तक देने की उम्मीद है। और इस बीच हाल फिलहाल में भी मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले 1-2 दिन दिल्ली और एनसीआर और उत्तर भारत का मौसम इसी तरीके से सुहावना रह सकता है। पहाड़ी राज्यों की बात करें, खासतौर पर अगर शिमला की बात करें तो रिकॉर्ड इस साल शिमला में मई में सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। लोगों को सबसे ज्यादा मानसून का इंतजार रहता है और अगर हम इस बार के मानसून की बात करें तो जून के तीसरे सप्ताह के लगभग उत्तर प्रदेश में मानसून पहुंच सकता है, क्योंकि केरल से इसकी शुरुआत जून के पहले सप्ताह में हो सकती है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं साइंटिस्ट अतुल कुमार सिंह जी। अतुल जी, जिस तरह से मौसम की बात है, मानसून का बड़ा इंतजार लोगों को रहता है, तो अभी की स्टडी के अनुसार क्या पता चल रहा है कि मानसून कब तक आए? अंडमान सी में मानसून आ गया है और आगे इसके जो मेन लैंड पे सेट होता है उसको हम MOK कहते हैं, मानसून ऑनसेट ओवर केरला, जिसकी सामान्य तिथि 1 जून है। बट इस साल की बात करें 2023 की बात, तो इस साल मानसून अपनी सामान्य तिथि से 3-4 दिन बाद यानी कि 4 जून के आसपास केरल में आने की संभावना है। यद्यपि इसमें भी ±4 डेज की मॉडल त्रुटि है। पूरे संपूर्ण भारत में मानसून सामान्य रहने की संभावना है और टोटल वर्षा की बात करें मानसून सीजन में तो संपूर्ण भारत में दीर्घकालिक औसत के 96% के आसपास बारिश होने की संभावना है। यद्यपि इसमें ±4% की मॉडल त्रुटि भी है। आगे बढ़ते बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि अपनी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर राजस्थान के पुष्कर पहुंचे, जहां पर उन्होंने ब्रह्मा जी के मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद वो अजमेर गए और वहां उन्होंने एक रैली को संबोधित किया। इस रैली में प्रधानमंत्री ने पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है, जिसके जरिए देश भर में केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। इस साल के अंत तक देश के कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे देखते हुए महाजनसंपर्क अभियान को काफी अहम माना जा रहा है।
23 साल के लंबे इंतजार के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धार्मिक नगरी पुष्कर पहुंचे तो उनका कुछ इस अंदाज में स्वागत हुआ। मौका भी खास था क्योंकि उनकी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं, लिहाजा उन्होंने पुष्कर मंदिर में पूजा पाठ के साथ अपने राजस्थान दौरे की शुरुआत की। इस मौके पर मंदिर समिति से जुड़े लोगों ने प्रधानमंत्री को पगड़ी और माला पहनाई और सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी की एक प्रतिमा भी उन्हें भेंट की। मंदिर में विधि विधान से पूजा के बाद प्रधानमंत्री ने मंदिर की परिक्रमा की। अब कितनी देर प्रधानमंत्री आ रहे, क्या आप जो है वो पूजा पाठ किस तरह से कराया आपने? आज दिनांक 31 मई 2023 बुधवार निर्जला एकादशी का शुभ दिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी अपराह्न में 3:40 पर ब्रह्मा मंदिर पधारे। गर्भगृह में पधारते ही पुजारी परिवार द्वारा हार्दिक अभिनंदन स्वागत किया गया और मंत्रोच्चार के द्वारा माननीय मोदी जी को आरती कराई गई। तत्पश्चात गर्भगृह के अंदर की परिक्रमा की माननीय मोदी जी ने और उसके पश्चात बाहरी परिक्रमा की और पुजारी परिवार द्वारा आज भगवान ब्रह्मा जी और श्री माता गायत्री जी का भव्य और दिव्य श्रृंगार किया गया और पुजारी परिवार द्वारा स्वागत एवं अभिनंदन के तौर पे माननीय मोदी जी को दुपट्टा धारण कराया गया, इलायची की माला धारण कराई गई, पगड़ी धारण कराई गई। इससे पहले वो नवंबर 2000 में पार्टी के एक शिविर में हिस्सा लेने पुष्कर पहुंचे थे। उसके बाद आज ये दौरा हुआ, लिहाजा प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए पूरे मंदिर परिसर को खास तौर पर सजाया गया था और ब्रह्मा जी की मूर्ति का भी विशेष श्रृंगार किया गया। मंदिर में दर्शन और पूजन के बाद प्रधानमंत्री अजमेर पहुंचे, जहां रैली के मंच पर उनका राजस्थानी रीति रिवाज के साथ स्वागत हुआ। इस मौके पर प्रदेश बीजेपी के नेताओं ने पृथ्वीराज चौहान की एक प्रतिमा उन्हें भेंट की। आदरणीय मोदी जी का साफा पहनाकर स्वागत करें। दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी के महाजन संपर्क अभियान की शुरुआत की, जिसके जरिए पार्टी के लोग केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाएंगे और उसका प्रचार प्रसार करेंगे। खुद प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बीते 9 सालों में देश में हुए विकास कार्यों का जिक्र किया। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से आज भारत में नवनिर्माण का दौर चल रहा है। केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 9 साल भी पूरे हो गए। भाजपा सरकार के 9 साल देशवासियों की सेवा के रहे हैं। भाजपा सरकार के 9 साल सुशासन के रहे हैं। भाजपा सरकार के 9 साल गरीब कल्याण के लिए समर्पित रहे। इस साल के अंत तक देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिनमें राजस्थान भी शामिल है, जिस पर बीजेपी का बहुत ज्यादा फोकस है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नजरिए से भी राजस्थान बीजेपी के लिए काफी अहम है और इसीलिए प्रधानमंत्री खुद आगे आकर इसकी अगुवाई कर रहे हैं ताकि राज्य की सत्ता पर काबिज हुआ जा सके। पुष्कर से जयकिशन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अच्छी और सच्ची खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली मेट्रो की, क्योंकि आज दिल्ली मेट्रो ने एक और नई सौगात दी है। पिछले 21 साल से जिसके संचालन की जिम्मेदारी निभा रहे डीएमआरसी यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने आज अपने यात्रियों को एक नई सुविधा दी है। क्यूआर कोड आधारित पेपर टिकट शुरू होने के 3 हफ्ते बाद डीएमआरसी ने व्हाट्सएप आधारित टिकटिंग सेवा की शुरुआत कर दी है और इस नई सेवा के जरिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की कोशिश यात्रियों के सफर को सुगम और सुखद बनाने की है। एक दिन पहले ही दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह सेवा शुरू हुई थी। पायलट प्रोजेक्ट के अच्छे नतीजे सामने आने के बाद अभी 12 कलर कोड में बटी दिल्ली मेट्रो की दूसरे रूट यानी कि लाइनों के लिए भी इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर व्हाट्सएप आधारित टिकटिंग सेवा का लाभ लेने के लिए सिर्फ एक स्मार्टफोन की जरूरत होगी। आगे क्या करना है, देखिए मेरे से होगी अनामिका गौर की रिपोर्ट।
अब यात्रियों के लिए सफर करना और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि डीएमआरसी ने लागू किया है व्हाट्सएप टिकटिंग सिस्टम। हालांकि इसे अभी पायलट प्रोजेक्ट की तरह लागू किया है एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पे। डीएमआरसी ने एक नंबर लागू किया है 9650855800। अगर आप इस नंबर को अपने फोन पे सेव करते हैं तो ये व्हाट्सएप पे दिखने लगेगा। हमने मेट्रो टिकट के नाम से इस नंबर को सेव किया है, हमने हाय इसमें लिख के भेजा है। इसके बाद वहां से रिस्पांस आएगा। इसमें आया है कि आप अपनी कोई भी भाषा जो है वो चुन सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश का यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, हमने इंग्लिश को चुना है। इसके बाद आपको 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, बाय टिकट, लास्ट जर्नी, रिट्रीव टिकट। क्योंकि हमें टिकट खरीदना है इसलिए हम बाय टिकट का ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद आपको चूज सोर्स स्टेशन करना है, यानी जहां से आप अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं आपको वो स्टेशन सेलेक्ट करना है। हम अभी धौला कुआं मेट्रो स्टेशन पे मौजूद है तो हमने धौला कुआं सेलेक्ट किया है। इसके बाद आपको जहां जाना है आपका डेस्टिनेशन स्टेशन आपको सेलेक्ट करना है। हमने आईजीआई एयरपोर्ट सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद एक कंफर्मेशन का मैसेज आपको आ रहा है कि कितना टिकट खरीदना चाह रहे हैं, 1 टिकट खरीदना चाह रहे हैं, 2 टिकट खरीदना चाह रहे हैं। आप इसमें ज्यादा से ज्यादा 6 टिकट तक खरीद सकते हैं। तो हमने बाय 1 टिकट का ऑप्शन सेलेक्ट किया है। फिर एक कंफर्मेशन का मैसेज आया है कि आपका जो सोर्स है वो धौला कुआं है, आपको जाना है आईजीआई एयरपोर्ट, आपका अमाउंट है 30 रुपए का। तो आपको कंफर्म करना है कि हाँ ये सारी डिटेल्स सही है। इसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट के ऑप्शन में आपको हम देखेंगे कि 2-3 ऑप्शन दिए गए। कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हैं। और जब आप पेमेंट कर देंगे उसके बाद एक QR कोड आएगा, उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे। जैसे आप नॉर्मल किसी टोकन को लगाते हैं या किसी कार्ड को लगाते हैं, आप उसको यहाँ पे ऐसे QR कोड स्कैन करेंगे। उसके बाद आप अपनी यात्रा यहाँ से शुरू कर सकते हैं। आप मेट्रो का सफर आसानी से कर सकते हैं। 24 दिसंबर 2002 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन किया था और इसकी पहली लाइन रेड लाइन थी जो शहादरा से 30 हजारी के बीच चलती थी और अभी भी चल रही है। 21 साल में 8.35 किलोमीटर लंबा रूट बढ़कर 391 किलोमीटर का हो गया है। डीएमआरसी की तरफ से संचालित 12 अलग अलग लाइनों पर कुल 286 स्टेशन हैं। इनमें ग्रेटर नोएडा की एक्वा लाइन और गुड़गांव की रैपिड मेट्रो भी शामिल है और इन 12 रूट्स पर हर दिन करीब 40 से 45 लाख लोग यात्रा कर रहे हैं, जिनमें हर इंसान औसतन 17 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 2019-20 में मेट्रो ने करीब 100 करोड़ यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया, जिससे एक बात साफ है कि इस कमर तोड़ महंगाई में मेट्रो का सस्ता किराया लोअर मिडिल क्लास को बड़ी राहत दे रहा है। इस वक्त दिल्ली मेट्रो का न्यूनतम किराया 10 रुपए है, जबकि अधिकतम किराए की बात अगर की जाए तो वो 60 रुपए है। अगर कोई 60 रुपए का टोकन लेता है तो वो अधिकतम 3 घंटे तक स्टेशन या फिर मेट्रो परिसर में रह सकता है। व्हाट्सएप पर टिकट बुकिंग से जुड़ी नई सेवा पर दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले लोगों का भी मानना है कि इससे समय की बचत होती है। टोकन या फिर QR कोड पर कोड वाले पेपर टिकट के लिए उनको लाइन में खड़े होने के लिए मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही रहेगा और मतलब काफ़ी टाइम बच जाएगा, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और अप डाउन थोड़ा इजी हो जाएगा। लाइन वगैरह से टाइम बच जाएगा, काफ़ी ज़्यादा होता है कि जैसे राजीव चौक या बड़े बड़े इंटरचेंज जो भी होता है, कश्मीरी गेट, राजीव चौक, यहाँ पे बहुत टाइम बच जाएगा स्टूडेंट्स का, स्पेशली जब एग्जाम्स वाला कोई टाइम होता है, जब बहुत जल्दी में हम जा रहे होते हैं, वो वाला टाइम बहुत बच जाएगा और कन्वीनियंट रहेगा काफ़ी। आई थिंक स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आएगी, बी इट यंगर एज वाले ज़्यादा ईजिली एक्सेप्ट करेंगे, थोड़ा जो 30+ वाले होंगे उनके लिए थोड़ी दिक्कत होगी, बट इवेंचुअली आई गेस सब अडेप्ट कर लेंगे और इट विल बी गुड। पहले हमें इसके लिए थोड़ा एजुकेट करना पड़ेगा, तभी ज़्यादा बेटर होगा। एजुकेट करेंगे तो ही हम ज़्यादा इसे कर पाएंगे बड़े लेवल पे, अदरवाइज तो ये फेल होने के चांसेस ज़्यादा है। पहले हमें थोड़ा इसके लिए एक्सप्लेन करना बेटर रहेगा कि हम यूपीआई से कैसे कर सकते हैं या व्हाट्सएप से कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी काफ़ी पॉपुलेशन है जो यूपीआई नहीं यूज़ करती है। लाइन है वो तो कट शॉर्ट हो ही जाएगी, मतलब जो आपको टाइम वेस्ट करना पड़ता है क्यू में खड़े होने का, वो कम हो जाएगा। और बहुत बार होता है कि मेट्रो कार्ड जैसे इंटरनेट की वजह से रिचार्ज नहीं हो पाता है, अगर आप उसी एम्बियंस में जो जगह है तो उस पर फायदा होगा मेरे अकॉर्डिंग टू मी। हालांकि इसी के साथ व्हाट्सएप पर मिलने वाली दिल्ली मेट्रो की टिकट पर कुछ उसकी सीमाएं भी हैं। मेट्रो स्टेशन में एंट्री करने के 65 मिनट के भीतर ही डेस्टिनेशन स्टेशन से बाहर निकलना होगा।
इसके अलावा बिजनेस आवर्स खत्म होने के बाद व्हाट्सएप के जरिए टिकट बुक नहीं की जा सकेगी। व्हाट्सएप पर खरीदे जाने वाले टिकट रद्द करने की इजाजत नहीं है। यानी एक बार अगर आपने टिकट खरीद लिया तो फिर किसी वजह से अगर आप यात्रा नहीं कर पा रहे तो आप टिकट को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। कैंसिल करेंगे भी तो उसका रिफंड आपको नहीं मिलेगा। ये नहीं, व्हाट्सएप पर टिकट के लिए क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के माध्यम से ही आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और मामूली सुविधा शुल्क भी इस पर लिया जाएगा। हालांकि यूपीआई आधारित ट्रांजैक्शन के लिए कोई सुविधा शुल्क नहीं लिया जाएगा। डीएमआरसी ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अभी केवल दिल्ली मेट्रो के एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर ही इसकी शुरुआत की है। इसके लिए पे लोकल फिटनेस प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी के साथ करार हुआ है और इस प्रोजेक्ट की सफलता के आधार पर ही आने वाले समय में डीएमआरसी की पूरे दिल्ली मेट्रो नेटवर्क में इस सेवा को शुरू करने की योजना है। इससे पहले मोबाइल आधारित क्यूआर कोड टिकटिंग सिस्टम का ट्रायल भी डीएमआरसी ने एयरपोर्ट लाइन से ही किया था। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।